प्यारे बच्चों, आज का तालीम क्लास हम प्रभु यीशु को याद करते हुए पवित्र आत्मा की शक्ति मिलने के लिए हम प्रार्थना करें कि पिता ईश्वर हम सबों को आशीष प्रदान करें, क्योंकि उन्होंने हमें सुरक्षित रखे हैं और यह दिन देखने का मौका प्रदान किए हैं। हम त्रित्व ईश्वर को शत शत बार नमन करते हुए, धन्यवाद देते हुए आज का तालीम क्लास शुरुआत करेंगे एक छोटी प्रार्थना द्वारा, जो प्रभु यीशु अपने शिष्यों को सिखाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। सबों को जय यीशु की। प्यारे बच्चों, आज हम तालीम क्लास का अंतिम पाठ 10 कलीसिया ईश प्रेमी प्रजा के बारे में जानेंगे। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है, उसको देखेंगे और समझेंगे कि उस पिक्चर में क्या बताया गया है, उस तस्वीर में क्या बताया गया है, उसके बारे में देखेंगे। और उससे मिलता जुलता आपको प्रश्न भी दिया गया है, तो उसको पिक्चर को देखेंगे, समझेंगे और उन प्रश्नों के उत्तर आप देंगे। तो पहला प्रश्न है, आप इस चित्र में क्या देखते हैं, है ना। जो पिक्चर दिया जाएगा उसमें आपको देखना है कि इस चित्र में क्या देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, पवित्र आत्मा के आने के बाद प्रेरितों में क्या परिवर्तन हुआ, है ना। हम जानते हैं कि पेंटेकोस्त के दिन शिष्य एक कमरे में बंद थे और उसके बाद में उस समय क्या घटना घटी, तो आप उसको ये बाइबल में पढ़ेंगे। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वाक्यांश 1 से लेकर के आगे तक पढ़ेंगे, तो आपको उनके बारे में पता चलेगा और ये क्वेश्चन आप उसका उत्तर लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है, क्या पवित्र बाइबल पवित्र आत्मा को किसी अन्य रूप में भी अवतरित होते हुए दर्शाती है? कितने पवित्र आत्मा को किस किस रूप में आप देखते हैं, उसके बारे में उसका नाम भी लिखेंगे। तो मैं बता देती हूँ, एक तो कपोत के रूप में आए थे, दूसरा है आग की जलती हुई जीभ के रूप में लोगों में आए थे। तो आइए हम चलते हैं पेंटेकोस्त के बारे में जाने। तो हमारा किताब में लिखा गया है पेंटेकोस्त के बारे, और हम बहुत बार पेंटेकोस्त के बारे में सुने हैं। हेडिंग है पेंटेकोस्त। प्रभु यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद शिष्यों को दर्शन देते रहे, है ना। मरने के बाद में जब जी उठे प्रभु यीशु, तो किनको दर्शन देने लगे थे? शिष्यों को, अपने शिष्यों को। अंतिम बार दर्शन देने के बाद प्रभु यीशु स्वर्गारोहित हुए, है ना। मतलब प्रभु यीशु स्वर्ग में उठा लिए गए। तत्पश्चात अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने पवित्र आत्मा को अपने शिष्यों पर भेजा, क्योंकि जो प्रभु यीशु प्रतिज्ञा किए थे उसको उन्होंने पूरा किया। इस घटना को पेंटेकोस्त कहते हैं। जब पेंटेकोस्त का दिन आया और सब शिष्य एक स्थान में इकट्ठे थे, एक साथ इकट्ठे हुए थे, तो अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहाँ वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उन पर हर एक के ऊपर आकर ठहर गई, है ना। आग एक क्या बोलते किसके रूप में आ गया? जीभ के रूप में प्रत्येक जन के ऊपर आकर के ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान, है ना,
वरदान कितने हैं? 7 वरदान है। आप ढूंढेंगे, पवित्र बाइबल में लिखा गया है। उनको दिया गया और उसके बाद में फिर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के क्या हो गए? वे भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। तो यह लिखा गया है प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वाक्यांश 1 से 4 तक में लिखा गया है। पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के बाद शिष्यों के जीवन में अद्भुत परिवर्तन हुआ। अब तक यहूदियों के भय से बंद कमरे में रहने वाले शिष्य अब बाहर निकल करके निर्भीकता के साथ प्रभु यीशु के विषय में घोषणा करने लगे, मतलब प्रचार करने लगे। प्रभु यीशु के नाम को प्रचार प्रसार करने लगे। पेंटेकोस्त के दिन पेतरुस ने जो भाषण दिया वह एक प्रेरित द्वारा प्रभु यीशु के विषय में पहली साक्ष्य था, है ना। संत पेतरुस के द्वारा प्रभु यीशु के बारे में जो बोला गया था वह पहला साक्ष्य था। पवित्र बाइबल बताती है कि उस दिन करीब 3000 लोगों ने प्रभु यीशु में विश्वास किया। कितने लोगों ने? 3000 लोगों ने प्रभु यीशु में विश्वास किया। यह घटना कलीसिया की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। तो हम देखते हैं कैटेकिज्म क्लास ऑफ द कैथोलिक चर्च वाक्यान 149 में बताया गया है, कलीसिया की उत्पत्ति और पूर्ति ईश्वर की अनंत योजना में मिलती है। पुराने विधान में इस्राएल के चुनाव से इसकी तैयारी की गई। यह सभी राष्ट्रों से एकत्रित भावी समूह का प्रतीक था। इसकी नींव प्रभु यीशु के वचनों और कार्यों के द्वारा डाली गई। उनकी मुक्तिदायी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा यह फलीभूत हुई। पेंटेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा के अवतरण द्वारा कलीसिया मुक्ति के रहस्य के रूप में प्रकट की गई। इसकी परिपूर्णता स्वर्ग की महिमा में संसार भर में मुक्ति प्राप्त लोगों के समुदाय में होगी। जिन लोगों ने प्रेरितों का प्रवचन सुना, उन्होंने पवित्र आत्मा से प्रेरणा प्राप्त कर सुसमाचार को ग्रहण किया। उन्होंने पश्चाताप किया और बपतिस्मा ग्रहण कर विश्वासियों के समुदाय में सम्मिलित हो गए और इस राज्य के मूल्यों के अनुसार जीवन जीने लगे। तो यहाँ पर जैसे क्या बोलते हैं, लोग पवित्र आत्मा से भर गए, फिर उन्होंने पश्चाताप किया, बपतिस्मा ग्रहण किया और एक समुदाय के रूप में जीवन व्यतीत करने लगे। तो देखते हैं हम प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वाक्यांश 44 से 47 में बताया गया है। सब विश्वासी एक हृदय थे, है ना। किसी का हृदय अलग अलग नहीं था, वे कैसे थे? एक हृदय के थे। उनके पास जो कुछ था उसमें सबका साझा था। वे अपनी चल अचल संपत्ति बेचते थे और उसकी कीमत हर एक की जरूरत के अनुसार सब में बांटते थे। वे सब मिलकर प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे और निजी घरों में प्रभु भोज में सम्मिलित होकर निष्कपट हृदय से, मतलब कोई संदेह कुछ नहीं था, वो लोग अच्छे हृदय से, सच्चे हृदय से आनंद पूर्वक एक साथ भोजन करते थे, है ना। खुशी के साथ मिलजुल करके एक साथ भोजन करते थे। वे ईश्वर की स्तुति किया करते थे और सारी जनता उन्हें बहुत मानती थी, है ना। जो कुछ वो कार्य करते थे, एक साथ मिलकर रहना, एक साथ मिलकर काम करना, सब कुछ यह देख करके जनता लोग, मतलब लोग बहुत खुश थे उनका कार्य सबको देख करके। प्रभु प्रतिदिन उनके समुदाय में ऐसे लोगों को मिला देता था जो मुक्ति प्राप्त करने वाले थे, है ना। तो प्रभु यीशु का चमत्कार और कार्य उनके पीछे भी था। आगे हम देखते हैं, जैसे जैसे प्रेरितों ने प्रभु यीशु के सुसमाचार का साक्ष्य देना शुरू किया, यहूदी नेता द्वारा उनका विरोध भी किया जाने लगा, है ना। तो जो अच्छा कार्य करते हैं बेटा, उनका विरोध होता है।
कहीं न कहीं उनको किसी न किसी कारण उनको नीचा गिराना चाहते हैं, नीचा डालना चाहते हैं। तो ऐसे ही प्रेरितों के द्वारा भी ऐसे ही किया गया, उनको भी किया गया। वे प्रेरितों को बुलाकर उन्हें डराते थे, फिर बंदीगृह में भी डलवाते थे और कोड़ों से मरवाते थे। संत स्टीफन है ना, उसके बारे में हम सुनते हैं, जो 26 दिसंबर को त्योहार मनाते हैं, जो एक उपयाजक था, आत्मा से प्रेरित होकर यहूदियों की सभा में प्रभु यीशु की गवाही दी। वह पहला व्यक्ति थे, मार्टर मतलब शहीद हुए थे, जिन्होंने प्रभु यीशु के बारे में गवाही दी थी। क्रोधित होकर भीड़ ने उसे पत्थरों से मार डाला, है ना। उसको ऐसे ही नहीं है किया, उनको मतलब लोग गुस्से में आ गए और उनको पत्थर से मार डाला गया। और संत स्टेफनुस कलीसिया का पहला शहीद बना, जो मैं अभी पहले भी बोल दी है। तो ये लिखा गया है प्रेरित चरित्र अध्याय 7 वाक्यांश 1 से लेकर के 60 तक। तो आप पवित्र बाइबल खोलेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे और मनन चिंतन करेंगे। उन्हीं दिनों कलीसिया के विरुद्ध अत्याचार इतना भयंकर हुआ कि प्रेरितों को छोड़ सभी विश्वासी यरूशलेम से लेकर यहूदिया तक, समारिया तक के इलाकों में तितर बितर हो गया। जो एक साथ रह करके काम करते थे वो क्या हो गए, इधर उधर बिखर गए, तितर बितर हो गए। लेकिन वे लोग जहाँ कहीं भी गए प्रभु यीशु का साक्षी देते रहे, है ना। प्रभु यीशु के बारे में शिक्षा देने लगे, लोगों को बताने लगे थे। इस प्रकार समारिया तथा अंताकिया में इस वचन का आगमन हुआ। ओके, दो जगह ये इस वचन का आगमन हुआ। कौन कौन सी जगह है? समारिया और अंताकिया। धीरे धीरे अंताकिया विश्वासियों का केंद्र बन गया है। अंताकिया मतलब केंद्र बन गया, जैसे हमारा धर्म जबलपुर में अलग अलग जगहों में फैला हुआ है, लेकिन उसका एक केंद्र कौन सा है? जबलपुर। तो इसी तरह वहां पर भी अंताकिया एक केंद्र बन गया था, विश्वासियों का केंद्र। वहां पहली बार शिष्यों को मसीही नाम मिला। कहाँ मिला था? अंताकिया में शिष्यों को मसीही नाम मिला था। और ये लिखा गया है प्रेरित चरित्र अध्याय 11 वाक्य 26 में लिखा गया है। आगे हम चलते हैं। पौलुस कलीसिया का सबसे बड़ा प्रेरित, है ना, जो जिन्होंने कलीसिया को इतना सताया, इतना कुछ किया, लेकिन सबसे बड़ा प्रेरित अभी संत पौलुस बन गए। तो देखेंगे इसके बारे में कैसे ये बड़ा प्रेरित बन गए। साउल ईसाइयों पर अत्याचार करने के लिए दमिश्क के रास्ते पर था। रास्ते में उसे पुनर्जीवित प्रभु के दर्शन मिले, है ना। वो अपने रास्ते में जा रहे थे, लेकिन उसी समय प्रभु यीशु का दर्शन उन्हें मिला और उसका जीवन बदल गया। बरनबास के निर्देश अनुसार पौलुस को अंताकिया की कलीसिया में लाया गया और बरनबास और पौलुस को कलीसिया ने विशेष प्रेरितिक यात्रा के लिए नियुक्त किया। तो ये हम देखेंगे प्रेरित चरित्र में अध्याय 13 वाक्यांश 1 से 3 तक में लिखा गया है। अभी हम देखते हैं पहला प्रेरितिक कार्य, है ना, मतलब पौलुस की पहली प्रेरितिक यात्रा कहाँ से कहाँ है। तो यह लिखा गया है प्रेरित चरित्र अध्याय 13 वाक्यांश 1 से 14 और 28 में पाया गया है, लिखा गया है। बरनबास, पौलुस और मार्कुस मिलकर अंताकिया से निकलकर पाफोस, कुप्रुस, पिसिदिया, लिस्त्रा एवं इकोनिया में प्रवचन देने के बाद अंताकिया वापस आए। बड़ी मात्रा में गैर यहूदी ने विश्वास ग्रहण किया, है ना। जो प्रभु यीशु में विश्वास नहीं करते थे, बहुत मुश्किल से उन पर विश्वास किए, जबकि उन्हें यहूदियों का विशेष विरोध भी झेलना पड़ा, है ना। जो भी ये क्या बोलते हैं कठिनाई आई, विरोध किया गया, वो उनको झेलना पड़ा। आगे हम देखते हैं यरूशलेम की महासभा, है ना। यरूशलेम में एक महासभा हुई। जब गैर यहूदी बड़ी मात्रा में विश्वासी बनने लगे तो
यहूदी लोग जो पहले विश्वासी बने थे उनका विरोध करने लगे। मतलब जो पुराने विश्वासी थे वो नए नए विश्वासियों के साथ क्या करने लगे थे, विरोध करने लगे थे और कहने लगे थे कि विश्वासी बनने के लिए उन्हें यहूदियों की परंपरा के अनुसार खतना एवं अन्य यहूदी आचरण करना अनिवार्य है। खतना भी करना है और दूसरे जो आचरण है उसका भी पालन करना अनिवार्य है। पौलुस और बरनबास ने इस बात को लेकर यरूशलेम में पेतरुस, याकूब एवं अन्य प्रेरितों के साथ वाद विवाद किया, है ना। ये सारे मिल करके वाद विवाद किए और अंत में यह समाधान निकाला गया कि गैर यहूदियों पर खतना एवं अन्य यहूदी बोझ नहीं डाला जाए, है ना। जो ये क्या बोलते हैं, जो पहले विश्वासी थे वो नए विश्वासियों पर डालना चाहते कि खतना करवाए और यहूदी आचरण का भी मतलब पालन करे, ये सारा डाल रहे थे। लेकिन ये संत पौलुस और दूसरे प्रेरित मिल करके इन्होंने समाधान निकाला और वो बोझ को हटा दिए। यह है कलीसिया के इतिहास में पहली महासभा जो कि 49 एडी आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट 49 में यरूशलेम में हुई थी। यह लिखा गया है प्रेरित चरित अध्याय 15 वाक्यांश 5 और 6 में लिखा गया है। आगे हम देखते हैं पौलुस की द्वितीय प्रेरितिक कार्य या यात्रा, कहां से कहां यात्रा किए हैं। तो ये लिखा गया है प्रेरित चरित के अध्याय 15 वाक्यांश 36 से लेकर के अध्याय 18-22 तक। इस यात्रा में पौलुस एशिया माइनर के अलावा पूर्व यूरोप तक पहुंच गया, है ना। एशिया को ही छोड़ करके नहीं, उसके यूरोप में भी चला गया, पूर्व यूरोप तक पहुंच गए। उसने यूरोप के मकेदोनिया, एफेसुस, कुरिन्थ, फिलिपी, एथेंस, एफ्रा आदि प्रदेशों का दौरा किया एवं कलीसिया की स्थापना की। तो संत पौलुस अलग अलग स्थानों में गए और कलीसिया की स्थापना की। आगे हम देखते हैं पौलुस की तीसरी प्रेरितिक यात्रा, वह लिखा गया है प्रेरित चरित अध्याय 18 वाक्यांश 23 से लेकर के अध्याय 21-26 तक। इस यात्रा के अंतर्गत करीब 3 साल तक पौलुस एफेसुस में रहा, है ना। कितने साल तक? 3 साल तक। कहाँ रहे थे? एफेसुस में रहे थे। उसने अपने प्रमुख पत्र, है ना, एफेसुस में रह करके ही उन्होंने अपना प्रमुख पत्र कुरिन्थियों के नाम पहला और दूसरा पत्र तथा गलातियों एवं रोमियों के नाम पत्र इस यात्रा के दौरान लिखा। एफेसुस से विदा लेकर पौलुस यरूशलेम पहुंचा। गैर यहूदियों के बीच कार्य करने के कारण ईर्ष्या से यहूदियों ने उसे गिरफ्तार कर बंदी गृह में डलवा दिया, है ना। मतलब संत पौलुस अच्छा कार्य कर रहे थे, लेकिन गैर यहूदी उनके कार्यों को देख करके क्या हो गए, ईर्ष्या में भर गए और उसको क्या कर गिरफ्तार किए और बंदी गृह में मतलब जेल में डलवा दिए और उसे मारने के लिए षड्यंत्र रचे, है ना। उसको कैसे प्लान करने लगे कि कैसे इसको मारेंगे। किंतु रोमी नागरिक होने के कारण पौलुस ने अपने पक्ष में कैसर से अपील की, है ना। कैसर आपको मालूम है कौन थे। इस प्रकार कैसरिया से जहाज द्वारा पौलुस रोम के लिए रवाना हुआ, जो दुनिया का केंद्र माना जाता है। तो रोम सबसे क्या बोलते हैं, पवित्र स्थान है जहाँ दुनिया का केंद्र है। सभी ईसाई भाई बहन वहाँ आते हैं, देखते हैं, जाते हैं। इस प्रकार इस वचन संसार के कोने कोने तक पहुंच गया। तो हम देखते हैं कैटेकिज्म क्लास ऑफ द कैथोलिक चर्च 49 में लिखा गया है, कलीसिया शब्द उन लोगों से संबंध रखता है जिन्हें ईश्वर संसार के सभी भागों से बुलाता और एकत्र करता है।
वे उन लोगों का समुदाय बनाते हैं जो विश्वास और बपतिस्मा द्वारा ईश्वर के संतान बन गए हैं, अर्थात ख्रिस्त के अंग और पवित्र आत्मा का मंदिर, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति से कलीसिया नहीं बनेगा, सभी लोग एक साथ आकर के मिल करके रहते हैं, बपतिस्मा ग्रहण करते हैं और बपतिस्मा के द्वारा हम ईश्वर की संतान बनते हैं और हम ही लोग सब क्या बनते हैं, ख्रिस्त के अंग, मतलब प्रभु यीशु के अंग बने हैं और पवित्र आत्मा का मंदिर। और यही है कलीसिया, जो हम हर रविवार को आते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वही कलीसिया है। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन इससे मिलता जुलता प्रश्न है, आप उसे अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो हम देखेंगे प्रश्नावली। पहला प्रश्न है, पेंतेकोस्त के दिन क्या हुआ? तो हम पहले भी बता चुके हैं, आप देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, पवित्र बाइबल पढ़ेंगे और उसका उत्तर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, ईश वचन यरूशलेम से अन्य इलाकों में कैसे पहुंचा? है ना, प्रभु का वचन दूसरे अन्य इलाकों में कैसे पहुंचा, उसके बारे में आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न है, साउल का मन परिवर्तन कैसे हुआ? चौथा प्रश्न है, पौलुस ने कितनी प्रेरितिक यात्राएं की? और पांचवा प्रश्न है, ईश वचन रोम तक कैसे पहुंचा? तो हम देखते हैं इस पाठ से क्या सीखते हैं। संत लूकस एकमात्र ऐसे सुसमाचार लेखक हैं, संत लूकस सुसमाचार भी लिखे हैं और एक क्या होते प्रेरित चरित्र, उसमें भी दूसरा ग्रंथ में लिखा गया है। ओके, सुसमाचार के साथ प्रेरित चरित्र नाम का एक दूसरा ग्रंथ भी लिखा है। सुसमाचार से हमें ये प्रभु यीशु के विषय में जानकारी मिलती है, जबकि प्रारंभिक कलीसिया के विषय में हमें प्रेरित चरित्र से जानकारी मिलती है। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद किस प्रकार शिष्यों ने इस वचन को पहले यरूशलेम और बाद में यहूदिया, समारिया एवं रोम तक पहुंचाया, इसका विवरण प्रेरित चरित्र में मिलता है। प्रारंभ में सभी विश्वासी यहूदी थे और जब गैर यहूदी विश्वास ग्रहण करने लगे, तब पहली बार कलीसिया में विचारों का मतभेद हुआ। यरूशलेम की पहली महासभा को इसको पवित्र आत्मा की प्रेरणा द्वारा अत्यंत प्रभावशाली ढंग से सुलझाया, ताकि गैर यहूदी आसानी से प्रभु यीशु के शिष्य बन सके। इस प्रकार पौलुस के कठिन परिश्रम के कारण ही ख्रिस्तीय विश्वासी यहूदी धर्म से अलग अपनी एक पहचान बना सके, अन्यथा ईसाई धर्म यहूदी धर्म के ही एक भाग के रूप में विलुप्त हो जाता। पौलुस ने ही ख्रिस्तीय धर्म को यरूशलेम की चार दीवारी से बाहर सुदूरवर्ती प्रदेशों तक पहुंचाया, जिसके फलस्वरूप एक सार्वभौमिक कलीसिया का निर्माण हुआ। तो आप याद करेंगे, प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वाक्यांश 32, 34 और 35 ये याद करना है। तो आज का यह तालीम क्लास एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा समाप्त करते हैं। तो आज का तालीम क्लास समाप्त करने के लिए हम छोटी सी प्रार्थना के द्वारा अंत करेंगे। हे प्रभु यीशु, हम आपको सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ रहें। हे पावन आत्मा, आपके आगमन से ही कलीसिया की शुरुआत हुई और इसका संचालन आप ही करते हैं। हमें भी संत पौलुस के समान दृढ़ बनाइए, ताकि हम अपने विश्वास में विश्वास करते हुए आपके नाम का प्रचार करते हुए जहाँ तक हमसे बन सके हम आपके नाम का प्रचार प्रसार कर सके। हे प्रभु, हम सबों को आशीष प्रदान कीजिए, ताकि हम आपके सच्चे विश्वासी बनकर आपका नाम रोशन कर सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं
हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु। धन्यवाद।